और कम लागत में फार्म तैयार करवा लें और उसके बाद वही पैसा से अपना बच्चा पर खर्चा कर लें, वो बेटर रहता है सर। जब कमाने लगता है किसान, उसके बाद अपना बनाए, जैसा मर्जी तैसा बनाए। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वैशाली जिले और समस्तीपुर जिले के ठीक एकदम बीच बॉर्डर पे। हमारे साथ मौजूद है मुकेश जी, जो काफी अनुभव रखते हैं डक फार्मिंग के क्षेत्र में। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है सर। इस जगह का पूरा पता बता दीजिए थोड़ा सा। ये जगह शीतलपुर है, जो वैशाली और समस्तीपुर के बॉर्डर पे है। ये बगल में वैशाली है, अपने समस्तीपुर दोनों बॉर्डर पे मेरा फार्म है। जो हैचरी भी यहाँ भी है। और दूसरी बात, अमठामा शीतलपुर मेरा गांव हुआ। अमठामा शीतलपुर आपका गांव है जी। और एक छोटा सा तालाब बना करके आप यहाँ पे एक छोटा सा फार्म का सेटअप डाले। इससे पहले जो हम वीडियो कवर किए थे, लीज पे लिए हुए थे फार्म क्या? फॉर्म वो सर लीजे पर था। अच्छा, लीजे पर था। तो ये स्टार्टअप आपका अपना है? जी, ये स्टार्टअप अपना है। अच्छा, ये स्टार्टअप अपना है। भले ही स्टार्टअप छोटा हो, लेकिन बस हौसला आपके पास बड़ा होना चाहिए। किसी भी काम को अगर बड़े हौसले के साथ अगर अच्छे से काम करते हैं तो वो एक न एक दिन बड़ा जरूर हो जाएगा। क्या सर? जी सर। अच्छा, साथ साथ आप हैचरी का भी काम करते हैं। काफ़ी सारे जो किसान हैं आपसे जो जुड़े हुए हैं, जो चिक्स खरीदारी करते हैं, जो आपके यहाँ से जुड़े हुए हैं, चिक्स आपके यहाँ से ले जा करके वो पाल पोस करके बड़े करके फिर अपना अंडा कलेक्ट करके बेचते हैं। जी। तो ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि डक फार्मिंग में किस तरीके से, जैसे आप आए इससे पहले कैसे इसमें इस क्षेत्र में आना हुआ आपका, थोड़ा बता दीजिए। इस क्षेत्र में सर हम आए हैं, जैसे आप दूसरा वीडियो में देखवे किए थे से, जैसे वीडियो के अनुभव से हम आए हैं। इसमें पहला नंबर 3 साल हम सर्च किए हैं, से इसको गहराई तक गए हैं, से मेरा अंडा कहाँ निकलेगा कहाँ नहीं निकलेगा, ये तो दूसरा वीडियो में हम डाल चुके हैं। दूसरी बात यह है से सर, इसके बारे में अनुभव 3 साल हम लिए हैं। जे अंडा मेरा कहाँ निकलेगा, कहाँ क्या होगा, उसके बाद सारा सेटअप हम डाले हैं। सारा अनुभव लेके उसके बाद हम सेटअप डाले हैं। अभी 12 बत्तख या छोटा बत्तख चिक्स हो चाहे अंडा हो, अभी इतना मेरा सप्लाई है। जो 1 लाख अगर चिक्स डेली निकलेगा तो वो सप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख अंडा निकलेगा वो भी हम सप्लाई कर सकते हैं। जी। तो 1 लाख अगर मेल भी निकलता है सर, डेली का 1 लाख निकलता है, वो भी हम सप्लाई आराम से कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जो आप तालाब ये बनाए हैं, ये कितने कैपेसिटी का, माने इसमें कितना बत्तख आ जाएगा? जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं सोचते होंगे कि इसमें बहुत बड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी, तो एक छोटे से जगह में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, बत्तख पालन बेहतरीन एक स्वरोजगार का साधन है। जी, अच्छा है, जिससे आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। साथ साथ इसमें आप कह सकते हैं कि कोई मेंटेनेंस एक्स्ट्रा किसी तरीके का नहीं है। आप निश्चिंत होकर के अगर कोई गाय पालन करते हैं या फिर डेयरी फार्म खोलते हैं या फिर गोट फार्मिंग खोलते हैं, तो उसमें आपको दिन रात एक करके देखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर शाम सुबह आप केवल ध्यान देते हैं तो आपका ये फार्म चल पड़ेगा, है ना? पहली बात ये है सर, जब बच्चा मात्र 1 दिन का जब लाते हैं तो 5 दिन तक 3 दिन से 5 दिन तक आपको मेंटेनेंस, फुल मेंटेनेंस करना होगा। क्या मेंटेनेंस करना पड़ेगा? जैसे ब्रूडिंग के समय में ना एक दूसरे पर चढ़ने लगता है सर, तो एक दूसरे पर चढ़ने से मोर्लिटी आ जाता है, मोर्लिटी होने लगता है। और उसीलिए वो 1 दिन से लेकर 5 दिन तक बहुत मेंटेनेंस हार्ड रखना होता है, जो जगना होता है। नाइट दिन एक करना होता है। 1 दिन से लेकर के 5 दिन, यानी कि जब हैचरी से जब निकलेगा चिक्स, अच्छा, तो उसके बाद 5 दिनों तक उसको ध्यान प्रॉपर रखने का जरूरी है जी, है ना? और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जब आप काम भी करते हैं तो एक बार दाना पानी फार्म में लगा दीजिए सुबह में, शाम के तक निफिक्र हो जाइए। फिर शाम का आइए 5 बजे 6 बजे जय बजे आइए, तय बजे आपको दाना पानी दे दीजिए और उसके बाद आप निकल जाइए। अच्छा, मैंने सुबह शाम आप दाना पानी दे दीजिए, इसके बाद फिर निश्चिंत रहिए। अभी जो सर ये बड़े वाले बर्ड दिख रहे हैं, ये कितने दिनों के हैं? ये जो बर्ड है इंडियन रनर है ना? ये खाकी कैम्बल है सर। खाकी कैम्बल है, ये सारे खाकी कैम्बल है। हाँ, ये 2-3 पीस 4 पीस होगा इंडिया रनर है वो। अच्छा, बाकी बात खाकी कैम्बल है। 2-3-4 पीस होगा इंडिया रनर है, बाकी ये सारे के सारे खाकी कैम्बल है जी। अच्छा, ये जो है कितने दिनों के हैं ये सर? और ये सर 2.5 महीने का बत्तख है। 2.5 महीने का है जी। अच्छा, अंडा कितने दिनों बाद ये देना चालू होगा? 4 महीना 10 रोज में स्टार्ट कर देगा। अच्छा, 4 महीना 10 दिन में ये अंडा देने लायक हो जाएगी। लगभग अभी 1.5 महीने बाद ये अंडा देने लायक हो जाएगा। ठीक है, कितने दिनों तक ये अंडा कलेक्ट हो सकता है इससे?
इससे सर 3 साल तक अंडा प्रोडक्शन करती है। 3 साल तक जी। 3 साल तक जो अंडा प्रोडक्शन होगा वो अंडा क्या अंडे में बिक जाएगा या फिर उसको चिक्स निकाल करके किस तरीके से किसान देखिए भाई से सर, पैसा कमाएंगे? जैसे मेरा अंडा अभी लग रहा है 20,000 सप्ताह का लग रहा जी। है, 20,000 सप्ताह का लग रहा है। और जो अंडा मेरे पास कलेक्ट होता है 30,000 40,000, 20,000 सप्ताह का लगा देते हैं, बाकी बाद नेपाल हम भेज देते हैं। नेपाल भेज देते हैं। जी, अच्छा, खाने के पर्पज से। आपका जो हैचरी है, पिछली बार हम हैचरी का भी वीडियो कवर किए थे, लेकिन फिर इस बार हम कवर करने का प्रयास करेंगे, दिखाने का। वीडियो में आपको विजुअल के माध्यम से दिख रहा होगा कि इनका जो हैचरी है किस तरीके से काम करते हैं उसमें, और किस तरीके से किसान भाइयों तक सही पहुंचाते हैं चिक्स, और उचित रेट में। सबसे बड़ी बात ये है कि उचित रेट में आप पहुंचाते हैं ना सर? जी जी। अच्छा, ये जो अभी भी काफी सारे किसानों का फोन आ रहा है, तो काफी बिजी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए समय ये निकाल रहे सर हैं। एक कटिहार का बच्चा ब्रूडिंग हो रहा जी। है। अगर कोई भी किसान को अगर प्रॉब्लम, एक दिन का बच्चा पालने में प्रॉब्लम होता है तो वो हमको बोल सकता है। उसको 10 से 20 रोज जय दिन कहेगा तय दिन हम ब्रूडिंग करके उसको दे देंगे, आइए जितना थोड़ा दिन सा बोलेगा दिखाते उतना हैं। दिन। और ये जो बर्ड है लगभग 2.5 महीने के ये बर्ड है। और जी। ये छोटा वाला बर्ड कितने दिनों का है? ये सर 10 रोज का है। 10 दिनों का बर्ड ये है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि 5 दिनों तक हमसे नहीं संभल पाएगा, तो मुकेश जी आप संभाल करके किसान हाँ, को दे संभाल देंगे। के किसान को दे देंगे किसान सर। भाई को दे देंगे। तो जी। इतना जो अच्छा है, इतना अच्छे तरीके से जो काम करते हैं, इनको अनुभव है इसमें, और किसान को जितना ज्यादा हो सपोर्ट करने का प्रयास करते रहते हैं मुकेश जी, है ना? जी जी, पूरा मेंटेनेंस, फुल मेंटेनेंस रहता है फुल सर। मेंटेनेंस रहता है, ठीक जी। है। और ये जो छोटा सा फार्म बना है, इसमें कितना खर्चा आपका लग गया है? इसमें 2.5 लाख रुपया लगा है। 2.5 लाख रुपया लग गया। थोड़ा सा पीछे की तरफ भी घुमा करके दिखा दीजिएगा। 2.5 लाख रुपया इनको फॉर्म बनाने में। ये 2 फार्म बनाए आप। कितना एरिया में है ये फार्म आपका? ये लमसम 300 स्क्वायर फीट में है। 300 350 में। 350 स्क्वायर फीट में है। और यहाँ पर जो है इनका केवल ब्रूडिंग करने का जो सेटअप है, थोड़ा बहुत बत्तख यहाँ पे रखे हुए हैं, जो आप यहाँ पे फार्मिंग करते हैं वो रखे हुए हैं। ब्रूडिंग करते हैं इसमें, और जो किसान भाई हैं उन तक पहुँचाते हैं। यही जी। काम है आपका? जी जी। इधर से चले, थोड़ा सा देखते हैं अंदर में कि किस तरीके से आप ब्रूडिंग सेटअप करते हैं, किस तरीके से मेंटेनेंस मैनेजमेंट वगैरह करते हैं आप। और ये एकदम जुगाड़ू कह सकते हैं कि कम खर्च में इस तरीके की शुरुआत हो सकती है, एकदम बिल्कुल कम खर्च में। देखिए, बांस का इस्तेमाल करके आराम से फार्म बना लीजिए। जी, क्या जी, कम जी। खर्च में। कम। अगर बहुत सारे लोग तो कारीगर हैं आज के समय में, बिहार उत्तर प्रदेश जाना जाता है कि जुगाड़ के लिए जाना जाता है। वैसे किसान है जो खुद से बना लेते हैं फार्म, बहुत सारे लोग, जी है ना? जी जी। जी, तो वो लोग भी शुरुआत कर देखिए सकते हैं सर, अपना। हाँ। बत्तख में जो होता है ना, फार्मर अगर नया करना चाहता है वो नॉर्मल सेट बनाए पहला इसमें नंबर। चल सकते हैं क्या? हाँ, चलिए ना सर। चल सकते हैं। हाँ। अच्छा। इसमें बत्तख जो किसान लोग अभी बना रहा है, ऐसे क्वालिटी का फार्म बना रहा है, क्वालिटी का नहीं बनाए जी। और कम लागत में फार्म तैयार करवा लें, और उसके बाद वही पैसा से अपना बच्चा पर खर्चा कर लें, वो बेटर रहता है सर। जब कमाने लगता है किसान, उसके बाद अपना बनाए, जैसा मर्जी तैसा बनाए, उसमें वैसा दिक्कत नहीं होता है। फार्म कौन सा चिक्स है? जैसे टोटल इसमें इंडियन रनर या खाकी कैम्बल है? खाकियो कम्बल है सर। खाकी कैम्बल और इंडियन रनर दोनों है। जी। कितना इसमें है चिक्स सर टोटल? इसमें 5,000 है सर। 5,000 बर्ड जी। है। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, अभी पैर में मार क्यों रही है? जैसे हम यहाँ पे आए हुए हैं तो चारों तरफ पैर में मार रही है ना? जैसे ऐसा बात है सर, ये सोचता है कुछ और है, जंगल उंगल खाने जो लगता है ना, इसको मान के चलिए चोंच मारने का आदत होता है। ये जो बच्चा 5,000 है बच्चा सर, ये कटिहार 20 रोज का ब्रूडिंग करके किसान को देना है। अच्छा अच्छा। जी। 20 से 5,000 इसमें बर्ड है, और जी। छोटे छोटे आप देख सकते हैं। इसमें इसको पकड़ के दिखा सकते हैं क्या? हाँ थोड़ा सर। बैठ जाइए थोड़ा, है ना? ये खाकी कैम्बल हुआ सर। अच्छा, इसको आप पकड़ लेते हैं आराम जी। से, इसमें काटेगी नहीं ना? ये काटने वाले नहीं है सर। अच्छा, अंडा ये सब- कितने दिनों बाद ये देने लायक हो जाएगा? ये सर 4 महीना 10 रोज में 4 देना महीना 10 स्टार्ट कर दिनों में देती अंडा है। देने लायक हो जाएगा। जी। अच्छा, और बहुत बढ़िया। और इसका जो खर्च है 4 महीने 10 दिन में, अगर हम समझे कि खड़े हो जाइए, इसमें 4 महीने 10 दिन में अगर हम समझे कि खर्च कितना आएगा इसमें, अगर खिलाने पिलाने में थोड़ा 1,000 बर्ड का सर, 1,000 बर्ड का 1,20,000 से 1.5 लाख रुपया आता है। जो मेंटेनेंस हम अच्छा तरीका से करवाते हैं किसान को, जो दाना पर नहीं रखवाते हैं और चीज़ एक्स्ट्रा लगता है, वो सब मेंटेनेंस हम करवाते रहते हैं। जी। जी। अच्छा, 1,10,000 रुपए के आसपास ये खर्च, 1,20,000 रुपए खर्च आ जाता है इसको तैयार करने में, अंडे तक ले जाने में। जी जी। ठीक है। किसान भाई, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम इसमें कैसे कमाएंगे? अंडा अगर बेचेंगे उस समय तक तो 1,10,000 रुपए 1,000 बर्ड पे खर्च हो जाएगा हमारा। जी। अंडा बेचेंगे तो कितना इनकम होगा, कितना मुनाफा होगा, किस तरीके से होगा? ये थोड़ा सा गणित हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसी बात है सर, 1,000 चिक्स अगर लेते हैं किसान, जी। तो
25 से 30% उनका तो मेल निकल जाता है और बाकी बात 70% फीमेल निकल जाता है। तो 70% फीमेल में हम लमसम 600 साढ़े छः सौ अंडा प्रोडक्शन कराने में सक्षम है। 650 700 फीमेल में 650 अंडा कंफर्म है से आएगी। 650 कंफर्म है? कंफर्म है। अच्छा, तो फिर ये जो लागत है उस समय कितने दिनों बाद निकलेगा ये लागत सर 4.5 महीना में निकलना आपको चालू हो जाएगा। माने 4.5 महीना में ये लागत आपका निकल जाएगा? निकल जाएगा। 4.5 महीने बाद तो ये तो अंडा प्रोडक्शन करेगी और फिर उसके 4.5 महीने में ये पूरा टोटल निकल जाएगा क्या? हाँ, 1 से 2 महीना में जब प्रोडक्शन अच्छा खासा करने लगती है ना सर, तो 1 से 2 महीना में सारा खर्चा निकल जाता है। सारा खर्चा आपको तो मेल में निकल जाता है। अच्छा, सर ये जो बड़ा बर्ड होगा उसके बाद फिर बड़ा बर्ड को क्या करेंगे? इसको बड़ा बर्ड क्या सेल हो जाता है क्या? हाँ, बड़ा बर्ड जैसे झारखंड जाता है सर, असम जाता है, बंगाल जाता है और नेपाल भी भेजते हैं। अच्छा, मीट पर्पज से भी क्या ये डक फार्मिंग किया जा सकता है? हाँ, आराम से किया जा सकता है। मीट का कैसा डिमांड है? मीट का सर बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा डिमांड है। डिमांड अगर मीट से करना चाहे, अगर मीट का सेल नहीं हो रहा है तो फिर अंडे पे उसको ले सकते हैं आराम से क्या? जी जी। अच्छा, मीट पर्पज से जो किसान भाई करते हैं कितने दिनों बाद वो सेल करने लायक हो जाएगा? वो 3 महीना 3.5 महीना में सेल कर दे। 3.5 महीना बाद वो सेल कर सकते हैं उसको जी। अच्छा, 3 महीना में कितना उसका वेट चला जाएगा? उसका 1 kg प्लस होगा सर। 1 kg के आसपास उसका चला जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। 1 kg वेट अगर चला जाता है उसका रेट कितना मिलेगा, हम ये थोड़ा समझना चाहें। रेट सर मौसम के अनुसार रेट इसका रहता है। कभी इसका 250 रहता है तो कभी 220 रहता है, कभी 180 हो जाता है, कभी 150 हो जाता है। इसका मौसम के अनुसार रेट लगता है सर। अच्छा, जी। 3.5 महीने में आप कह रहे हैं कि सेल इसको करने लायक हो जाएगा। अगर तैयार करते हैं मीट पर्पज से करते हैं, खर्चा कितना जाएगा खिलाने में इसको? खिलाने में खर्चा सर बहुत कम खर्चा में तैयार हो जाएगा। एक बर्ड पे कितना खर्चा हो जाएगा? जैसे 120 रुपया के पेट में एक बत्तख पे खर्चा होगा। बिकेगा कितना में? वो 200 रुपया प्लस जाएगा। 200 रुपये में मैंने 80 रुपये के आसपास का ये बचत आपका हो जाएगा अगर इस तरीके से करें सर। इसमें हरा चारा वगैरह जैसे आप इसमें लगाए हुए हैं तालाब में, तो तालाब में हरा चारा दे सकते हैं, इसमें फार्म में भी इसको हरा चारा दे सकते हैं। जी, इस तरीके से कम लागत में तो इसको कर सकते हैं ना? जी जी। इसमें मेंटेनेंस करवाने के लिए जो मेंटेनेंस फार्मर को होता है वो मेंटेनेंस हम खुद करवा देते हैं सर। जैसे पहला नंबर प्री स्टार्टर 10 दिन चलता है, 15 दिन स्टार्टर चलवाते हैं, उसके बाद ग्रोवर चलवाते हैं। तो ग्रोवर में मान कर चलिए हरा चारा भी देते हैं, फूल गोभी देते हैं और ये क्या कहता है बंदा गोभी भी मिक्स करके देते हैं। हरा चारा में बरसीम देते हैं, जौ देते हैं, ये सब मिक्स करके उसके बाद फार्मर को बोलते हैं देने के लिए। इसका जो कॉस्टिंग हो जाता है कम हो जाता है, लो हो जाता है, कम खर्च में ये तैयार हो जाता है। अच्छा, अंडा में कोई अंतर नहीं दिखेगा क्या? जैसे अगर ये हरा चारा वगैरह आप देते हैं, प्री स्टार्टर जैसे दाना अगर इसमें नहीं देते हैं, हरा चारा पर अगर करते हैं, चाहे फिर अगर दाना 50% दे रहे हैं, 50% हरा चारा दे रहे हैं, तो क्या अंडा में जो है ये अनुपात जो अंडा घटता बढ़ता है क्या घट जाएगा या फिर उतना ही रहेगा? वो ऐसा कुछ असर नहीं है सर, असर नहीं पड़ता। हरा चारा अगर ज़्यादा मात्रा में दे और जो प्री स्टार्टर जो दाना है वो अगर 50-50 कर दे, 50% हरा चारा 50% दाना जी, तो क्या अंडा में कोई तरीके का घटाव नहीं होगा? कोई घटाव नहीं होगा सर। मेरा जो मेडिसिन चलता है सर, ऐसे तो 4.5 महीना आदमी कहता है से खाकी कमल का अंडा आ जाता है, 4 महीना में अंडा प्रोडक्शन हम करवा देते हैं। अच्छा। मेरा बंगाली दवाई चलता है, बंगाली दवाई टोटल मेडिसिन हम चलाते हैं बंगाली। वो 4 महीना 2 रोज 4 रोज में अंडा प्रोडक्शन वो चालू कर देना है। 1000 बर्ड अगर कोई किसान भाई पालते हैं तो उसमें अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें कि कितना उसमें मुनाफा होगा, क्या प्रॉफिट होगा? देखिए सर, 1000 बर्ड में मान कर चलिए 300 तक मेल निकल जाएगा और 700 फीमेल निकलेगा। 700 फीमेल में 600 650 डेली अंडा आएगा। अच्छा। अब मान कर चलिए अभी 12 रुपया अंडा का रेट है तो 12 छक 7200 रुपया डेली का हुआ। अगर 1500 या 2000 का दोनों दे देते हैं तो यो तो मेरा 4000-4200 रुपया बचता है रोज का, डेली का। अच्छा जी। तो ये फिर कितने दिनों तक रहेगा? ये 3 साल तक रहेगा। 3 साल तक रहेगा। तो इस हिसाब से अगर कॉस्टिंग अगर काट दे तो पर डे इसमें 4000, ये तो आपका बचत हो गया। 1000 बर्ड पे आप बता रहे हैं हर रोज का जी। अच्छा, ये 4.5 महीने बाद कि 5.5 महीने बाद? 4.5 महीने बाद। 4.5 महीने बाद जो अंडा देना चालू होगा उस समय से लेकर के ये 3 सालों तक 3 सालों तक कंटिन्यू ही चलता रहेगा। अंडा देना कम कर दी 3 सालों बाद तो फिर दूसरा तैयार कर सकते हैं, इसके हिसाब से कर सकते हैं। जी जी, है ना जी, कर सकते हैं। कितना जरूरी है, एरिया का कितना जरूरी है? एरिया में सर
अगर 1.5 स्क्वायर फीट इसको लगता है, लेकिन उसके अनुसार से फार्म में जितना स्क्वायर फीट रहता है उतना बच्चा हम डलवा देते हैं। जैसे 2000 स्क्वायर फीट का मेरा है, 300 स्क्वायर फीट का है, 2500 स्क्वायर फीट का मेरा वो फार्म है। तो मान कर चलिए 2500 स्क्वायर फीट में 2000 स्क्वायर फीट में मेरा बच्चा आ जाएगा, 3000 बच्चा डालते हैं, उसमें से मेल उल निकाल के, टोटल मेल निकाल के एडजस्ट मेरा हो जाएगा उसमें। हैचरी भी जैसा कि आप खोले हुए हैं जी, तो हैचरी पर और यहाँ पे फिर समय देना, फिर हैचरी पर समय देना काफी डिफिकल्ट होता है। कैसे करते हैं मेंटेनेंस? वो सब मेंटेनेंस फोन से कर लेते हैं सर, फोन से करते हैं। स्टाफ भी है, 2-4 स्टाफ भी रखा हुआ है, प्लस में अंडा कलेक्ट करने के लिए गाड़ी है, वो स्टाफ है 2 गो उस पे। हैचरी में जो आप अंडा अभी लगाएं जी, उसको फिर कितने दिनों बाद निकालेंगे? 28 दिन के बाद 28 दिन बाद निकालेंगे जी। अच्छा, जो किसान भाई अगर चिक्स लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं आप? जी जी। अच्छा, अंडा कलेक्ट आप अपने फार्म का ही अंडा कलेक्ट करते हैं या फिर किसान भाइयों से भी अंडा कलेक्ट? टोटल किसान भाइयों से कलेक्ट करते हैं। किसान भाइयों से टोटल कलेक्ट जी। करते हैं और फिर उसको हैचरी में आप हैचिंग के लिए लगाते हैं। जी फिर तैयार हो जाता है, फिर आप पहुंचा देते हैं। जी अच्छा, जी। कोई दूर से देख रहा है, औरंगाबाद से कोई देख रहा है, कैसे पहुंचेगा उनके पास? कोई किसान भाई देख रहे हैं तो वो सर पिकअप से जाता है माल, अच्छा, पिकअप से बच्चा जाता है, वहाँ पे चला जाएगा। चला अच्छा, जाएगा। ठीक सर। वो जो आज क्या रेट बच्चा होता है? निकलने वाला है सर, आज जो बच्चा निकलने वाला है जी जी। 5000 बच्चा यूपी जा रहा है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और ये जो बच्चा देख रहे हैं ब्रूडिंग किया हुआ, हम्म। ये कटिहार जाएगा ये 5000 कटिहार बच्चा। 5000 बर्ड है, कटिहार जा। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा संसाधन, कम संसाधन में भी आप शुरुआत कर सकते हैं, छोटे कम इन्वेस्टमेंट में भी इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये किसान के लिए बनाया गया है ना। तो इस कम खर्च में शुरुआत करके एक बेहतर मेरा मुनाफा आप फार्मर इससे से ले यही रिक्वेस्ट है सर, से फार्म में ज़्यादा पैसा वो खर्चा ना करे, कम से कम लागत में फार्म तैयारी करवाएं और बाकी बात वो बत्तख पर खर्चा कर लें। बाकी बात जो कमाने लगेगा, अंडा जब प्रोडक्शन करने लगेगा, उसको इनकम जब आने लगेगा, उसके बाद अपना बनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई, आपको बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। अगर किसी भी तरीके का अगर कोई सवाल आपका रह गया होगा तो बेहिचक मुकेश भाई से कॉल कर सकते हैं। काफ़ी कॉल भी आ रहे हैं और काफ़ी बिजी हैं, लेकिन हमारे लिए समय दिए इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।